हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स का प्रोजेक्ट टाइगर। यानी आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो प्रोजेक्ट टाइगर है। अगर हम लोग इससे पहले का टॉपिक का बात करें तो मैंने कहीं ना कहीं वीडियो आपके जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल रखा है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं, आपको सीरीज में मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग का आज का टॉपिक कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, इससे पहले का जो नोट्स आप लोग देख रहे होंगे तो वो मैंने क्या किया है, आपका जो टेलीग्राम जो लिंक है, मैंने जो टेलीग्राम लिंक डाल रखा है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर दिया हूं, तो आप वहां से जाके इसको चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो आपको ये दिख रहा होगा प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों को क्यों समझना जरूरी है, आपके जो एनसीईआरटी में बहुत ही छोटा पॉइंट्स में दे रखा है, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चन तो बन नहीं पाएंगे अगर उस पर आ जाए तो। लेकिन मैं ये बताता हूं कि आपको यहां पे जो मैंने डिटेल्ड नोट्स दिया है, इस नोट्स में ही इतना अच्छा से मैंने इसको क्या किया है, क्लियर किया है। यानी आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में तो आपका इजीली बन जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को समझना होगा प्रोजेक्ट टाइगर हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो याद रखना है कि टाइगर्स जो है इंपॉर्टेंस हमारा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इकोसिस्टम में। कैसे करता है तो आइए समझते हैं। देखिए, टाइगर्स आर एपेक्स प्रीडेटर्स। सबसे पहले यह समझना है कि टाइगर्स क्या है, एपेक्स प्रीडेटर्स है। ये एपेक्स प्रीडेटर्स क्या होता है? वैसा प्रीडेटर्स जो क्या होता है, टॉप में होते हैं, फूड चेन में टॉप पे होते हैं, यानी उनका शिकार कोई नहीं कर पाता है। और वो क्या करता है, मेंटेन करता है, वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी टाइगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बात करें सेकंड पॉइंट, दे रेगुलेट द पोजीशन ऑफ हर्बीवोरस, पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस। अगर बात करें तो ये क्या करता है, हर्बीवोरस के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करता है एक तरीके से। ऐसा मान लीजिए रेगुलेट करता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा किसी भी एनिमल्स का क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो ये उसको खाने का कोशिश करेगा। इससे क्या होंगे, कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेंगे। और ये अगर रहेगा जिस जगह पे तो वहां पे बहुत ज्यादा जंगल होंगे। और ये क्या करता है, टर्न कंट्रोल द वेजिटेशन इन दी फॉरेस्ट। ये किस चीज को बढ़ावा देता है, कह सकते हैं फॉरेस्ट में वेजिटेशन कवर को बढ़ावा देता है। Their presence indicate a healthy ecosystem with sufficient prey and balanced environment। अगर मान रहे हैं कि किसी एरिया में टाइगर्स रह रहे हैं तो ऐसा समझिए कि वो एरिया अगर सफिशिएंट अमाउंट में वहां पे सफिशिएंट नंबर में रह रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस एरिया में अच्छे खासे क्या है, इकोसिस्टम बैलेंस है। ऐसा मान लीजिए कि हेल्दी इकोसिस्टम है। अब देखिए कारण क्या है डिक्लाइन होने का, तो ऐसा क्यों हम लोग को समझना पड़ रहा है कि कारण क्यों है डिक्लाइन होने का। तो ऐसा समझिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू में देखते हैं। बिगनिंग में 20th सेंचुरी में देखा जाए तो अराउंड 55,000 टाइगर्स थे हमारे इंडिया में। अगर बात किया जाए इंडिया में 55,000 था टाइगर्स बिगनिंग 20 सेंचुरी में। अगर बात करें 1970 तक, 1973 तक ड्रास्टिकली क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। अब ड्रास्टिकली डिक्लाइन करने से कितना टाइगर्स का आ गया, तो 1827 आ गए। तो कहीं ना कहीं आप लोग गैप इसका देख सकते होंगे कितना ज्यादा है। दिस वॉज रिजल्ट ऑफ अनचेक्ड हंटिंग। कारण किसका है इसका, तो हंटिंग होना, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हंटिंग हुआ, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हुआ और इनलीगल पोचिंग हुआ। यानी ये तीन कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होना अलग बात है, इनलीगल पोचिंग होना अलग बात है और हंटिंग करना अलग बात है। देखिए, उसके कुछ मेजर थ्रेड्स थे, यानी क्या क्या कारण थे। तो कारण को समझते हैं। यहां मैंने 4 कारण को दिखाया है। अब देखिए, चारों कारण को हम लोग एक बार समझते हैं। पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड था, श्रिंकिंग हैबिटेट्स था, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस था और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट था। आइए एक एक करके समझते हैं इसको। देखिए, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड का बात करें तो टाइगर आर पोच्ड फॉर देयर स्किन, बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स विच आर हाईली वैल्यूएबल इन द ब्लैक मार्केट। क्योंकि इसका जो डिमांड है ब्लैक मार्केट में, किसका, स्किन, बोन्स और बॉडी पार्ट्स का बहुत ज्यादा क्या है, डिमांड है। इसके कारण इसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। अब पोचिंग करने के कारण इन द कंट्रीज लाइक चाइना, टाइगर बोन्स आर यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन। यानी ट्रेडिशनल चाइना में अगर जाते हैं तो वहां पे ट्रेडिशनल मेडिसिन को कहीं ना कहीं बनाया जाता है, किसका, टाइगर्स का बोन का यूज करके, उसके स्किन का यूज करके। और लग्जरी आइटम्स को भी कह सकते हैं कि क्या किए जाते हैं, सोल्ड फॉर लग्जरी आइटम्स। तो ये आपको याद रखना है। अगर सेकेंड पॉइंट देखें, श्रिंकिंग हैबिटेट्स, तो किस तरीके से हैबिटेट कम होने का कारण
टाइगर्स भी कम हुआ। तो रैपिड डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर का बढ़ावा मिल रहा है। एग्रीकल्चर के बढ़ावा मिलने के कारण क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ, और डिफॉरेस्टेशन के होने के कारण टाइगर्स क्या होते चले गए, कम होने गए, क्योंकि उनका हैबिटेट क्या होते चला गया, डिक्लाइन होते चला गया। साथ ही अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैज लीड टू ड्रास्टिक रिडक्शन इन द टाइगर हैबिटेट्स। तो ये सब मेन कारण थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी को बढ़ावा भी देना का कारण ये टाइगर्स क्या हो गए, कम हो गए। साथ ही फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट मेक्स इट डिफिकल्ट टू टाइगर टू फाइंड मेट एंड मेंटेन हेल्दी पॉपुलेशन। देखिए, अगर फॉरेस्ट कवर कम होगा, फॉरेस्ट कवर कम होगा तो टाइगर्स का जो पार्टनर है उसको खोजने में तो टाइम लगेगा। अब खोजने में टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा कर सकते हैं, संख्या कम होने से पार्टनर्स भी हो सकता है उसका ना मिले। अब पार्टनर्स नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन धीरे धीरे कम ही तो होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है किसका, मेजर थ्रेट्स कह सकते हैं इसका, टाइगर का कम होने का। देखिए थर्ड नंबर अगर बोले, देखिए कुछ हो सकता है साउंड में प्रॉब्लम्स हो, थोड़ा सा गला खराब है तो इसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि मैनेज कीजिएगा। देखिए डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, दी ओवर हंटिंग ऑफ प्रे स्पीसीज लाइक डियर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, रिड्यूस द फूड अवेलेबल इन द टाइगर। अब देखिए टाइगर जिस चीज को खाता है अगर वो भी चीज खत्म हो जाए तो क्या होंगे, धीरे धीरे ऐसा कर सकते हैं कि टाइगर्स को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो खुद भी डेड कर जाएंगे। तो देखिए डीर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, ये सब उसको खाया करते हैं, और खाने के कारण टाइगर्स को मिला ही नहीं तो क्या हो गए, वो क्या कर गए, डेड कर गए। विदाउट एडिक्वेट प्रे टाइगर्स आर फोर्स्ड टू मूव क्लोजर ह्यूमन सेटलमेंट। अब देखिए उनको खाना वहां से मिला नहीं तो ये लोग कहां किसके तरफ जाना स्टार्ट कर दिए, जहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है। क्यों, अब ये जाने के कारण लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट, और ये किस चीज को बढ़ावा दिया, कॉन्फ्लिक्ट, यानी ह्यूमन और टाइगर के बीच में एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ जिसमें कि ह्यूमन ने टाइगर्स को अपने सेफ जोन के लिए टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए फोर्थ जो पॉइंट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये तो आप लोग समझ गए हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें समझना है। विथ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग इनटू अ टाइगर हैबिटेट्स द लाइकलीहुड टू कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज द टाइगर समटाइम प्रे और द लाइव स्टॉक लीडिंग टू रेडिकेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। देखिए यही सब मेन रीजन था किसका, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस। मैंने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, आप लोग चाहें तो इसको मिला के सेम एक ही पॉइंट, ये 3 पॉइंट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्रोजेक्ट टाइगर आखिर था क्या। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर अब हम लोग समझते हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत डीप में लेके जा रहे हैं, मैं बहुत डीप में नहीं लेके जा रहा हूं, आपका जितना भी डाउट्स है जो आपको आ सकता है वो खत्म हो रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, 1973 में आया था। रिकॉग्नाइज द क्राइसिस द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। और लीडरशिप उस समय किनके प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तभी ये प्रोजेक्ट टाइगर को लेके आई थी। कारण था कि बहुत ज्यादा डिमांड होने लग गया था कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कम होने के कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उससे पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब कम हो गए तो अब लोगों ने ध्यान दिया। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स एम टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्पेसिफिक फोकसिंग ऑन द टाइगर्स। यही एक बहुत बड़ा एम था जो गवर्नमेंट का लक्ष्य बना, जब क्या स्पेशल फोकस किया गया टाइगर्स के ऊपर और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के ऊपर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्रोजेक्ट टाइगर्स का, मेन इंपॉर्टेंट क्या, क्यों मतलब प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया। तो आप लोगों ने कुछ चीजों को समझ लिया, अब समझते हैं। इंश्योर अ वाइलेबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया, इसलिए स्टार्ट किया गया कि एक बहुत अच्छा पॉपुलेशन बेस बनाया जा सके इंडिया में। साथ ही रिड्यूस ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट, यानी ह्यूमन और टाइगर्स में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे क्योंकि ह्यूमन ने टाइगर्स को मारना तक स्टार्ट कर दिया था। रीजन है कि उनका आता था टाइगर्स तो उनके घर पे या उनके एरियाज में अटैक करने के कारण तो ह्यूमन बीइंग डर जाते थे, इसके कारण उन्होंने उसको मारने के लिए सोचा। और कम्युनिटी इंगेज इन दी एजुकेशन, और इससे क्या कहीं ना कहीं लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं मारना चाहिए, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं इसके लिए भी क्या प्रोजेक्ट टाइगर को लेके आया गया। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर टाइगर हैबिटेट्स अक्रॉस द कंट्री, और ये इसलिए भी लेके आया कि प्रोटेक्ट किया जा सके हमारे ऑल ओवर द कंट्री वाला एरिया में। स्ट्रेंथन द एंटी पोचिंग एफर्ट्स, यानी एंटी पोचिंग एफर्ट्स को लगाना बाय द क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी वैसा नेटवर्क बनाना प्रोटेक्टेड एरियाज का, वो बनाते हुए क्या ऐसा दिमाग
दिमाग लगाना है कि एंटी पोचिंग एफर्ट्स को बढ़ावा देना है, यानी लोग उसका शिकार नहीं कर पाए उसके का भी ध्यान देना है। इस तरीके से लॉज को बनाने होंगे कि लोग उसका शिकार ना कर पाए। अब देखिए टाइगर रिजर्व का बात किया जाए तो अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर स्पेशल एरियाज कॉल्ड टाइगर रिजर्व वेर क्रिएटेड। देखिए टाइगर रिजर्व को तो क्रिएटेड किया गया, साथ ही इनिशियली देयर वर 9 टाइगर रिजर्व अक्रॉस इंडिया, पहले तो 9 था, बट टुडे अगर देखा जाए तो 53 और कहीं कहीं 55 अभी आता है, तो स्टार्ट किया गया 5 टाइगर रिजर्व को। साथ ही 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कंजर्व किया गया टाइगर्स के लिए स्पेशल। दीज रिजर्व्स आर केयरफुली मैनेज टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर्स एंड देयर हैबिटेट्स। ये रिजर्व कहीं ना कहीं मेजर ध्यान देना था किस चीज के ऊपर, टाइगर को प्रोटेक्ट करना और उनके हैबिटेट्स को बनाए रखना है जिससे कि उनका पॉपुलेशन बना रहे। अब देखिए कुछ रिजर्व्स है, आप लोग समझिएगा, यहाँ जो रिजर्व्स दिए गए हैं टाइगर रिजर्व्स, तो आपको दिख रहा होगा आसाम में दिख रहा होगा, उत्तराखंड में दिख रहा होगा, राजस्थान में दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश में दिख रहा होगा, केरला में दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल में दिख रहा होगा। तो आप लोग ये रिजर्व जो इंपॉर्टेंट जगह पे रिजर्व्स हैं उसको आप लोग देखिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा, क्योंकि इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टाइगर रिजर्व के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम लोग जो मेजर आपके बुक में दिया गया है उसके बारे में समझते हैं। देखिए कुछ टाइगर रिजर्व्स है जो हमारे इंडिया में, और साथ ही आपके बुक में एनसीईआरटी में बात किया गया है, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, उसके बारे में बात किया गया है। देखिए ये क्या था, फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में एंड लॉन्च किया गया था साइड प्रोजेक्ट ऑफ द टाइगर, और ये हमारे इंडिया में सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर्स के लिए लॉन्च किया गया था नेशनल पार्क। तो ऐसे आपको याद रखना है, फर्स्ट नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में जिससे कि साइड प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। देखिए सेकंड बात किया जाए तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो है कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए इसको बोला जाता है होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर, यानी ये क्या है, होम है रॉयल बंगाल टाइगर। आप लोग नाम सुने होंगे, फेमस फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम, ये फेमस है किस लिए, मैंग्रोव इको सिस्टम के लिए भी। अगर थर्ड बात करें तो बांधवगढ़ आप लोग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जानते होंगे, नोन फॉर दी हैविंग वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ द टाइगर्स ऑफ इन दी कंट्री। वहां पे टाइगर्स की बहुत ज्यादा डेंसिटी मानी जाती है, कहां पे, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। एक आता है सरिस्का का नाम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहां पे है, राजस्थान में है। अ की साइट फॉर रिलोकेशन ऑफ टाइगर आफ्टर देयर वेयर विप्ड आउट फ्रॉम द पोर्ट ड्यू टू पोचिंग, क्योंकि वहां वाले एरिया में पोचिंग के कारण टाइगर्स बहुत कम हो गए। अब टाइगर्स होने के कारण उन्होंने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, एक रिलोकेशन करते हैं, टाइगर्स को फिर से लाने का ट्राई करते हैं, इसलिए उसको सरिस्का को क्या किया गया था, बनाया गया था। अब देखिए मनास टाइगर रिजर्व जो आसाम में पड़ता है, सबसे पहले ये जानना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन आता है, मनास टाइगर रिजर्व आता है। ऑल्सो होम टू अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज, बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज का भी घर है, लाइक इंडियन राइनो, याद रखना है आपको। अब देखिए 6 नंबर जो आपके बुक में दिया गया है, पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कहां पे है, केरला में है। तो मेजर इको टूरिज्म साइट, ये मेजर इको टूरिज्म साइट होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द टाइगर्स इन द सदर्न इंडिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 6 जो टाइगर रिजर्व्स हैं इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके चैनल, हमारा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में, इसको आपका ही चैनल बोले क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया गया है, तो आपके चैनल पे इसको क्या कर दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। अब देखिए कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को कुछ समझना होगा, किस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं किसको, टाइगर को। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 दिख रहा होगा आपको कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, कोर एंड बफर जोन, दूसरा दिख रहा है एंटी पोचिंग मेजर्स, और तीसरा है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। देखिए हम लोगों को कुछ ऐसे बफर जोन बनाने पड़ेंगे, पहला कारण। दूसरा कुछ ऐसे मेजर्स लाने पड़ेंगे, तरीके लाने पड़ेंगे जो एंटी पोचिंग पे, क्या पोचिंग पे रिस्ट्रिक्शन दे, ऐसा समझिए। तीसरा कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिए अगर कम्युनिटी को खुद से डर रहेगा टाइगर से, अगर वो उससे जुड़े नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं वो उनको खत्म करेंगे और उन पे अटैक करेंगे, जिससे कि संख्या कम होगा। उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो हमारे इकोसिस्टम के लिए टाइगर्स बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके रखेंगे। कैसे, कोर एरियाज वेर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी वाइल बफर जोन अलाउ कंट्रोल इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए ये स्टार्ट करना पड़ेगा। साथ ही एंटी पोचिंग मेजर्स क्या है, स्ट्रिक्ट लॉ बनाने पड़ेंगे, पेट्रोलिंग्स करना पड़ेगा ड्रोन से और कैमरा से, है ना। ट्रूप्स हैव टू प्रिवेंट द पोचिंग एंड
मिनिटोर टाइगर पॉपुलेशन है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बोलने में। तो मिनिटोर टाइगर पॉपुलेशन ये सबको कम करने के लिए कुछ दिमाग लगाना, कैसे, कुछ लॉज बनाना पड़ेगा, पेट्रोलिंग करना पड़ेगा, ड्रोन्स और कैमराज से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि लोग उसका क्या व्यापार या कुछ ट्रेड या इलीगल हंटिंग वगैरह ना कर पाए। अब देखिए कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या है। लोकल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन थ्रू इको डेवलपमेंट एंड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड लाइक इको टूरिज्म, उसके बाद रिड्यूसिंग फॉरेस्ट डिपेंडेंसी ऑन दी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए क्या होगा, ऐसा समझिए कि अगर कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व रहेगी, कैसे रहेगी, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को ध्यान में देते हुए क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा कंजर्वेशन के थ्रू। अब इको डेवलपमेंट के लिए वो लाइवलीहुड के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन उनको ये पता करना, उनको हम लोग ऐसा व्यवस्था बना के देंगे जिससे कि वो फॉरेस्ट कवर को भी कम ना करे, साथ ही फॉरेस्ट के जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी ध्यान रख सके, क्योंकि बिना कम्युनिटी के हेल्प के क्या हो सकता है, हम लोग तो हर लोग अकेले जाके उनको ध्यान नहीं, वो लोग जो वहां पे रह रहे हैं या ट्राइबल्स ग्रुप रह रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनका शिकार करे, उसको बचाने के लिए सोचे। तो ऐसा समझिए कि जोड़ों की रणनीति बनाने पड़ेगी, सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे तभी क्या होगा, कंजर्व हो पाएगा क्या, हमारा टाइगर्स। अगर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में है, तो ऐसे समझिए क्या क्या है, सिग्निफिकेंट कुछ अचीवमेंट्स मिला था हम लोग को, ऐसे समझिए कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं है लेकिन कुछ तो है। द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया हैज दी सीन सिग्निफिकेंट रिकवरी, यानी ऐसा देखने को मिल रहा है कि टाइगर्स हमारे इंडिया में क्या धीरे धीरे रिकवर्स भी हो रहा है। साथ ही बाय 2018 इंडिया वाज होम टू नियरली 2967 टाइगर्स, मेकिंग द कंट्री विद द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये हमारा कंट्री लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन गया वर्ल्ड में, किसके रूप में, टाइगर्स के रूप में। अगर बात करें, इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर इन द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सेटिंग एन एग्जांपल फॉर अदर द नेशनल फेसिंग अ सिमिलर चैनल या चैलेंज। याद रखना है कि बहुत सारे नेशंस हम लोगों से समझते हैं कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ स्ट्रैटेजी को बनाना चाहिए। सही बात कहूं तो एक तरीके से जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से ग्लोबल लीडर के रूप में काम किया है कि हमारे से बहुत सारे कंट्रीज सीख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कुछ अचीवमेंट्स है। साथ ही दी प्रोजेक्ट दे हेल्प टू रिस्टोर मैनी डिग्रेडेड इकोसिस्टम, प्रोवाइडिंग अ सेफ हेवन नॉट जस्ट टाइगर, सिर्फ टाइगर्स के लिए ही इकोसिस्टम को नहीं बनाने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, किसके लिए, बट ऑल्सो दी वेरी दी फ्लोरा एंड फौना, हम लोग इसको भी बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना, यानी हर प्रजातियां सेफली क्या रह पाए, हमारे कंट्री में रह पाए। साथ ही तो हम लोगों को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ सकता है इसके लिए। देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको पता है किस किस चैलेंज को हम लोग फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, इंक्रीजिंग ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स है, और इलीगल ट्रेड है, यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट चेंज कैसे करता है, टेम्परेचर चेंजिंग पैटर्न है, रेनफॉल का पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अफेक्ट कर रहा है किसको, फॉरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, और अफेक्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस चीज को, इसके कारण कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, बहुत सारा जोन जो है कम होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं। अगर इंक्रीजिंग ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स का बात करें, एज द टाइगर पॉपुलेशन ग्रो मोर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द ह्यूमन आर द रिपोर्टेड, स्पेशली इन द रीजन नियर द टाइगर रिजर्व। जहां पे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां पे क्या है, लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा से तो घेरा नहीं हुआ है। अब घेरा नहीं रहने के कारण वो क्या पॉपुलेटेड एरियाज में चल जाते हैं, तो वहां पे टाइगर्स को लोग मार देते हैं या क्या करते हैं, उसको किसी तरीके से शिकार करके खत्म कर देते हैं। अब देखिए इलीगल ट्रेड को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है, हम लोग को फेस करना पड़ता है टाइगर्स को बचाने में। डिस्पाइट अ स्ट्रेजेंट लॉ, द डिमांड फॉर द टाइगर पार्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में टाइगर्स के पार्ट्स का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। मार्केट्स कंटिन्यू द मेजर ट्रेड, और यही बहुत बड़ा थ्रेट है, तो ये आपको बात याद करके रखना है। तो ये था हम लोगों का टाइगर का जो प्रोजेक्ट टाइगर था, ये हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का क्या है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और लिंक का में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे जुड़े, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन के साथ साथ बहुत सारे पीडीएफ्स भी आपको मिल पाएंगे क्लास 10 से रिलेटेड। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।